अस्सलाम वालेकुम। भाई शाहरुख खान की अम्मी ने बोला है कि कोई ब्लॉगर छोटा नहीं होता और पैसिव इनकम से बड़ा कोई मज़हब नहीं होता। और ये सब कंसिडर करते हुए भी ब्लॉगिंग कैन बी समटाइम्स सो डिप्रेसिंग एंड सो डीमोटिवेटिंग कि बीच में 90% ब्लॉगर्स छोड़ के चले जाएंगे। अगर ये वीडियो 10 ब्लॉगर्स देख रहे हैं ना, तो आई एम श्योर कि अगले 6 महीने में से तुम में से 8 ना छोड़ के जा चुके होगे, टाटा बाय बाय कर चुके होगे। 2 में से एक कम्प्लीटली सक्सेसफुल होगा और दूसरा ब्रेक इवन हिट करा हुआ होगा। मे बी 10 to 20% उसमें से सक्सेसफुल ब्लॉगर्स बन जाएं, बाकी 8 आते हैं, गाली देते हैं, टाइम ज़ाया करते हैं, पैसा ज़ाया करते हैं, चले जाते हैं और उसके बाद बोलते हैं ब्लॉग नहीं चलता। तो ऐसा बहुत आम सी बात है कि you'll get depressed in blogging, you'll waste your time, you'll waste your money, and it's really hard to stay motivated in blogging. And this is what this video is all about. In this video I will discuss from my personal experience कि how you can stay motivated being a blogger. ब्लॉगिंग की जर्नी देखो छोटी तो बिल्कुल भी नहीं है, अच्छी खासी लंबी है। उसमें बहुत से ऐसे अप्स एंड डाउन्स आएंगे जिसमें यू विल फील लाइक कि यार अब छोड़ देना चाहिए, कोई और काम कर लेना चाहिए, इसमें तो पैसे नहीं मिल रहे। जिस चीज़ को तुम लेके परेशान हो या जिस चीज़ को लेके तुम डर रहे हो, भाई तुम्हारी इंडस्ट्री का एंट्री बैरियर ही यही है। हर इंडस्ट्री, हर नीश, हर किस्म के काम, हर किस्म के धंधे के अंदर ना एक एंट्री बैरियर होता है। और जिस काम के अंदर एंट्री बैरियर नहीं होता ना, कंपटीशन आके उसको सरपास कर लेता है और उस पूरी इंडस्ट्री को इवेंचुअली किल कर देता है। फिर जूते में दाल के बराबर काम बट रहा होता है। तो ब्लॉगिंग का एंट्री बैरियर इन सेल्फ है कि इट्स टाइम कंज्यूमिंग, इट रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी, इट रिक्वायर्स पेशेंस, और इतना टाइम लोग बिना पैसा देखे काम नहीं करते। तुम खुद सोचो, एक ऐसा काम जिसमें तुम बोल रहे हो कि यार वजाहत भाई 8 महीने तक मैं काम करूं और मुझे 1 रुपये नहीं मिलेंगे और 9वें महीने से तुम मुझे दोगे चिल्लड़, तो आधे लोग तो ये सुनते ही भाग जाएंगे। हाँ ऐसा ही है, क्योंकि दैट इज़ द फैक्ट। 9 महीने तक तुम्हें चिल्लड़ मिलने वाले हैं, ये सोच के तुम लोग भाग जाओगे। लेकिन 10वें महीने से जब मेरी वेबसाइट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो करना शुरू करेगी, उसके बाद मैं अपने ड्रेस के ऊपर पैसे खर्च करूँगा, मैं अच्छी इक्विपमेंट यूज़ करूँगा, मैं मैकबुक यूज़ करूँगा, मैं गाड़ी चला रहा हूँगा, तो अब तुम सोचोगे कि यार इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, ये तो काम करने भी नहीं जाता, ये तो हर टाइम घर पे बैठा रहता है। तो भाई ऐसे आ रहा है कि जब तुम गिव अप करके चले गए थे ना जिस पॉइंट से, उस पॉइंट से मेरी ग्रोथ की जर्नी शुरू हुई थी। तो वो उसके आगे की लाइन तो तुमने देखी भी नहीं। तो मुझे तो कोसना नहीं, और बल्कि और किसी थोड़े से सक्सेसफुल बंदे को भी कोसना नहीं, ये तुम्हारी खुद की गलती है, यू गॉट डीमोटिवेटेड। I keep myself motivated because I set realistic milestones with respect to work I have to put in, not with respect to outcome I will receive. मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपनी ब्लॉगिंग के अंदर हर ब्लॉग, हर वेबसाइट, हर प्रोजेक्ट को लेके इस किस्म के माइलस्टोन सेट करता हूँ कि मुझे उसमें कितना काम डालना है, और मैं उसके साथ ये नहीं सेट करता कि मुझे लाजमी इसमें से इतना ही आउटकम चाहिए। मिसाल के तौर पे जब भी मैं कोई नया ब्लॉग शुरू करता हूँ, ब्लॉग शुरू करने से पहले मुझे आज भी बहुत ज़्यादा डर लगता है। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है इस बात से कि मैं इतना टाइम और इतना इन्वेस्टमेंट और इतनी अपनी रिसोर्सेज इसके अंदर झोंकने वाला हूँ, इतना कुछ मैं इसमें इन्वेस्ट करने वाला हूँ। अगर ये फेल हो गया, जो कि हो सकता है मुझे अभी भी कभी कभार डाउट होता है कि यार मैं इस नीच में कदम तो रख रहा हूँ, बट व्हाट इफ़ गूगल की किसी स्ट्राइक ने मुझे पेनलाइज कर दिया और ये वेबसाइट मेरी चली गई, तो मेरी 6 महीने की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। मुझे फ़क़तन बीइंग वेरी ऑनेस्ट यार, मुझे अभी भी डर लगता है। मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स खड़े किए हैं, बहुत सारे ब्लॉग्स को एक्सपोनेंशियल ग्रो भी किया है, और बहुत सारे ब्लॉग्स फेल भी करे हैं। तो इस किस्म का चूरन यहाँ इस चैनल पे मैं नहीं देता कि तुम 100% सक्सेसफुल हो जाओगे, बिकॉज इस किस्म का चूरन मैंने सुना था। लेकिन इट्स अबाउट हाई टाइम दैट यू वेक अप फ्रॉम योर ड्रीम, बिकॉज दैट्स नॉट द ट्रुथ। बहुत सारे लोग यही चूरन देख के आते हैं और गेट से 9-2-11 हो जाते हैं। तो ऐसा होता है भाई, माइलस्टोन सेट करो। मिसाल के तौर पे मैं अपने लिए माइलस्टोन सेट करता हूँ कि फर्स्ट 100 पोस्ट तक मुझे मुड़ के भी नहीं देखना है इन ऑर्डर टू मोनेटाइज वेबसाइट। मुझे पैसे की तरफ तो बिल्कुल देखना ही नहीं है फॉर फर्स्ट 100 ब्लॉग पोस्ट। और उस फर्स्ट 100 के अंदर भी फर्स्ट 50 पोस्ट्स का मेरे पास प्लान रेडी होता है बिफोर आई इवन स्टार्ट बाइंग द डोमेन एंड होस्टिंग फॉर दैट प्रोजेक्ट। मैं कुछ ख़रीदता नहीं हूँ जब तक मेरे पास 50 पोस्ट का प्लान रेडी ना हो। एक दफ़ा मैंने 50 कीवर्ड्स शॉर्ट डाउन कर लिए, मैंने देख लिया कि भाई इन राइटर्स से मैंने काम कराना है, या इतना काम मैं खुद कर लूँगा, थोड़ा बहुत मैं शुरू का लिख भी लेता हूँ। शुरू के 5-6 आर्टिकल मैं खुद, जी हाँ खुद लिखता हूँ आज भी,
ताकि मैं अपने राइटर्स को बता सकूं कि व्हाट काइंड ऑफ राइटिंग टोन आई वांट, व्हाट काइंड ऑफ राइटिंग आई वांट, हाउ टू रेफरेंस आउट फैक्ट्स, व्हाट काइंड ऑफ फिगर्स आई वांट, व्हाट काइंड ऑफ इमेज विल गो ऑन इट, ताकि मैं अपने एडिटर को भी समझा सकूं और पूरा प्रोसेस तमीज़ के साथ ऑटोमेट हो, उनके पास भी एक एग्जाम्पल हो, एक स्टैंडर्ड गाइड हो कि दिस इज़ व्हाट हैज़ टू बी डन, दिस इज़ करेक्ट, दिस इज़ रॉन्ग। ओके, तो आई सेट असाइड दोज एग्जाम्पल्स। 50 पोस्ट करने तक मैं उन पर कड़ी निगरानी रखता हूँ। आफ्टर दैट नेक्स्ट 50 पोस्ट के बाद आप ऑटोमेट कर सकते हो समवॉट इफ़ यू हैव रिसोर्सेज, वरना शुरू में मैं सारा काम खुद करता था ऑन माई ओन। दिन में 14 घंटे भी मैंने अपने ब्लॉग पे काम किया है विदाउट गेटिंग पेड इवन अ सिंगल डाइम। तो दैट इज़ फॉर श्योर अ फैक्ट कि बहुत मेहनत लगती है एक ब्लॉग को बिल्ड करने में, उसके बाद वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो करता है। अच्छा, तो फॉर फर्स्ट 100 posts आई डोंट इवन बॉदर टू थिंक अबाउट मनी, although after 50 post I start trying to monetize it। जब तक मैं कोशिश करता हूँ 2 महीने के अंदर मैं 50 पोस्ट कर लूँ, उसके बाद उसको एडसेंस के लिए अप्लाई कर दूँ। एडसेंस मिल जाने के बाद भी एडसेंस पे भी मुझे कोई पैसे नहीं मिलते, बस मेरे दिल को तसल्ली हो जाती है कि आई एम डूइंग एवरीथिंग राइट। ओके, आफ्टर एडसेंस इज़ देयर, द टॉप 50 पोस्ट्स आर देयर, आई लेट इट सिट फॉर 2 more months। 4 months और गुजर गए, अब मैं उसको कोशिश करता हूँ स्केल करना। मैं देख भी लेता हूँ कि अगर मुझे इंडेक्सिंग में कोई मसला आ रहा है, अच्छा रैंक मैथ सेटअप कर लिया, रैंक मैथ इंडेक्सिंग प्लगइन सेटअप कर लिया, ऑप्टिमाइजेशन प्लगइन सेटअप कर लिया, अब मैं उसको स्केल करता हूँ। स्केल करने में आई ट्राई कि मैं हर मंथ 30 से 50 पोस्ट के दरमियान 30 to 50 पोस्ट्स एवरी मंथ उसके ऊपर मैं पब्लिश कर रहा हूँ और डेडिकेटेड रिसोर्सेज उसके ऊपर असाइंड हो। और आफ्टर 100 पोस्ट्स वो ऑब्वियसली थोड़ा अच्छा बेहतर मोनेटाइज होने लग जाती है। जैसे ही वो थोड़ी बेहतरी की तरफ जाती है, आई कन्वर्टेड और आई ऐड दैट डोमेन इन माई एजोइक अकाउंट। एजोइक के साथ उसको अटैच करता हूँ तो वो कुछ बेहतर परफॉर्म करती है। आफ्टर 100 पोस्ट नॉर्मली मिनिमम एक वेबसाइट $20-25 की बचत करना शुरू कर देती है। अच्छा, इस $25 के थ्रू भी मेरा प्रॉफिट तो कुछ भी नहीं हो रहा, मैं उसको तब तक स्केल करता रहता हूँ। अपनी एंड से मैं यही गोल रखता हूँ कि भाई मुझे 500 पोस्ट्स तक हिट करना है। आफ्टर 500 पोस्ट्स मैं थोड़ी देर रुकूँगा, कुछ टाइम रुक के मैं देखूँगा कि प्रीवियस पोस्ट का क्या रिज़ल्ट आ रहा है। अमूमन बाय द टाइम आई रीच 500 पोस्ट्स एंड आई टेक अ ब्रेक फॉर नेक्स्ट 2 to 3 months, वो अमूमन अच्छे रेवेन्यू पे जाना शुरू कर देती है। उसके बाद मैं देखता हूँ उसको स्केल करने की मज़ीद ज़रूरत है कि नहीं। मिसाल के तौर पे $500 अगर वो कमाना शुरू हो गई है 500 पोस्ट से, पर आर्टिकल मैं अपने दिमाग में मैं ये मैथ रखता हूँ कि अगर मेरा एक आर्टिकल महीने का $1 रेंट लेके आ रहा है ना, और 500 आर्टिकल यानी $500 लेके आ रहे हैं एट अ बेयर मिनिमम, तो मेरे लिए ये प्रोजेक्ट एक गुड प्रोजेक्ट। उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको स्केल करूँ कि भाई 500 को $1000 बनाऊँ, 1000 को $2000 बनाऊँ, इसकी मैं ट्राई करूँगा। और अगर उससे पहले मुझे लगता है कि यार अब इसकी एज आ गई है फ्लिप करने की, तो मैं उसको फ्लिप भी कर देता हूँ। बट दिस इज़ व्हाट आई डू। हर दिन मैं उठ के अपने टारगेट्स लिखता हूँ, भाई आज इतनी पोस्ट जानी चाहिए, और जिस दिन उतनी पोस्ट नहीं जाती उस दिन मुझे टेंशन होती है। मैं बार बार इस बात की टेंशन नहीं लेता, ओ आज 10 क्लिक कम आए हैं, कल 100 क्लिक ज़्यादा आए थे। नहीं भाई, इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। आप ये चीज़ फॉर मेट्रिसेस तो देख लो, लेकिन कोशिश करो भाई अपने फ़ोन में भी ना गूगल एनालिटिक्स नहीं डाउनलोड करके रखो। बार बार देख देख के सिर्फ टेंशन होती है और कुछ भी नहीं होता। तो मैं इस तरीके से कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को ऑटोमेट करके लेके चलूँ, कि मैं उसको एज साइड बिजनेस लेके चलूँ, और कम्प्लीटली ऐसे ना लेके चलूँ कि मेरा पूरा दिन ही मैं सिर्फ एक ब्लॉक को लेके चल रहा हूँ। हाँ, मैं हाफ अपने डे के वर्किंग आवर्स को ब्लॉक के लिए असाइन कर सकता हूँ, लेकिन बाकी हाफ में मैं कुछ और कर रहा हूँ। लाइक मेरे लिए पर्सनली आई प्रेफर फ्रीलांसिंग एंड वर्किंग विद सॉफ्टवेयर कंपनीज, वर्किंग ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मार्केटिंग एज माई पैशन। मुझे ये काम करना अच्छा लगता है, मुझे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स के साथ काम करना अच्छा लगता है। मेरा प्रीवियस सॉफ्टवेयर का बैकग्राउंड है, तो मैं उनके साथ काम कर रहा होता हूँ, और फॉर द रेस्ट ऑफ द डे मैं उनके साथ स्पेंड करता हूँ। फर्स्ट हाफ मैं इस तरीके से स्पेंड करता हूँ कि मैं अपने ब्लॉग्स को साथ साथ लेके चलता रहूँ। तो आप भी क्या कर सकते हो कि अपनी एक्टिविटीज़ डिफाइन रखो कि दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू, सेट माइलस्टोन्स, उन माइलस्टोन्स को लेके चलो, बीच गेट से नहीं चले जाना। देखो, याद रखो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिस पॉइंट के बाद आके उनको सक्सेस देखना होता है ना, उस पॉइंट से जस्ट पहले 3 कदम पहले ही ना वो हिम्मत आते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। या तो वो ब्लॉग बेच के चले जाते हैं, या तो कंपनी बंद करके चले जाते हैं। तो कंसिस्टेंसी इज़ द की। बीच में छोड़ के जाने वालों के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। अगर तुम्हें किसी ने ये मिथ दी है
कि तुम 30 से 50 पोस्ट डाल के अमीर होने वाले हो। देखो वंस इन अ ब्लू मून कोई 1% ब्लॉगर्स ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत हाइप क्रिएट कर दी होगी, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर तुम एक न्यू ब्लॉगर हो, कोई न्यूबी हो जो साइड पे अपना ब्लॉग रन करना चाह रहा है, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा भाई। तुम्हें रियलिस्टिक टारगेट सेट करना है और उन टारगेट्स को टाइमली हिट भी करना है इन ऑर्डर टू बिकम अ सक्सेसफुल ब्लॉगर। और ब्लॉग को मैं पर्सनली ऐसे प्रेफर करता हूँ कि भाई ब्लॉग को एज अ पैसिव इनकम की सोर्स ट्रीट करो, और ऐसे ट्रीट करो कि ये ब्लॉग तुम्हें आगे इंश्योर करेगा कि क्या करना है। आगे सोचेंगे ना यार, आगे अगर जॉब करनी है तो ब्लॉग को साइड बाय साइड चलाते रहेंगे, बिकॉज इट डजंट रिक्वायर दैट मच एक्टिव आवर्स एंड दैट मेनी आवर्स एवरी डे टू मैनेज अ ब्लॉग ऑब्वियसली, एंड यू कैन हायर रिसोर्सेज फॉर दैट, यू कैन आउटसोर्स दोज एक्टिविटीज़। बट ये सिर्फ तुम्हें इतना एम्पावर कर देगा कि आगे तुम जो भी करना चाहते हो ना, तुम अपनी मर्ज़ी से करो, तुम किसी की मर्ज़ी के ग़ुलाम ना हो, तुम पैसे के इस बात पे ग़ुलाम ना हो कि मुझे ये काम करना पड़ेगा वरना पैसे कैसे चलेंगे, हाउ विल आई पे द बिल्स। भाई बिल्स पे करने के लिए ब्लॉग या तुम्हारी साइड इनकम इस तरीके से होनी चाहिए। बाकी एक्टिवली तुम क्या काम करना चाहते हो दैट शुड बी अप टू यू। हाँ, अगर तुम फुल टाइम ब्लॉगिंग करना चाहते हो, तुम भी 6-7 पोर्टफोलियो वेबसाइट्स बना के बैठ जाओ यार, 6-7 वेबसाइट चलाते रहो, पूरे दिन के लिए एक्टिविटीज़ होंगी, वही तुम्हारी फुल टाइम जॉब बन जाएगी। बहुत सारे फुल टाइम ब्लॉगर्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर क्या करते हैं कि अपने दिन का 50 to 60% ही शायद वो ब्लॉग को देते हों, जो कि ज़्यादा भी ब्लॉग्स पे काम कर रहे हैं, और बाकी टाइम वो कुछ और कर रहे होते हैं, जैसे अपने कोर्सेज सेल कर रहे होते हैं, डिफरेंट वीडियोस यूट्यूब पे बना रहे होते हैं, कुछ और कंटेंट से रिलेटेड काम कर रहे होते हैं, क्योंकि कंटेंट इंडस्ट्री एक बहुत वास्ट इंडस्ट्री है और वो आगे बहुत ज़्यादा चीज़ों में एक्सपेंड कर रही है। तुम समझ रहे हो कि पूरा टाइम सिर्फ तुम ब्लॉगिंग करने वाले हो, ऐसा भी नहीं होगा। तुम अगर डिमोटिवेट हो जाते हो इस चीज़ पे कि भाई मेरे रिजल्ट नहीं आ रहे, तो भाई अपने डिमोटिवेट इस चीज़ पे नहीं हो कि तुम्हारे ट्रैफिक रिजल्ट्स क्या हैं। डिमोटिवेट होना है तो इस चीज़ पे हो कि तुमने जो टारगेट सेट किए थे, क्या तुम उनको तुमने उनको अचीव भी किया। 100 पोस्ट से पहले तो तुम रोना धोना शुरू ही नहीं करना, 100 पोस्ट से पहले मोनेटाइजेशन की बात नहीं करना, 100 पोस्ट के बाद सोचना मोनेटाइजेशन का क्या करना है। और 500 पोस्ट का टारगेट रखो, एम हायर। द मोर कंटेंट यू विल प्रोड्यूस, उसमें से कुछ ना कुछ अच्छा चला ही जाएगा। और ब्लॉगिंग याद रखो मेरे भाई, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाली फील्ड है। अगर तुम छठे महीने पे पहुंच रहे हो, तुम्हारा ब्लॉग $200 कमा रहा है, कोई बई नहीं है नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर वो 200 का 400 हो जाए, वो 400 का 800 हो जाए। आगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आती है, बिकॉज बाय द टाइम तुम्हारा ब्लॉग भी ओल्ड होता जा रहा है, तुम कंसिस्टेंसी से पोस्ट डाल रहे हो, गूगल की नज़र में भी तुम फेमिलियर हो रहे हो, ऑडियंस की भी तुम्हारी थोड़ी बिल्डअप होती जा रही है। इवेंचुअली देयर विल कम अ टाइम कि तुम एक अथॉरिटी बन जाओगे अपनी नीश के अंदर, और तुम्हारी जब तुम अथॉरिटी बन जाओगे, तुम पोस्ट डालोगे और हो सकता है वो एक हफ्ते में रैंक हो जाए, एक वीक में रैंक हो जाए। मेरे जो बहुत पुराने ब्लॉग्स हैं तो 3-3 दिन में भी अपने कीवर्ड्स पे रैंक हो जाता है। मैं मतलब आर्टिकल पोस्ट करता हूँ, 3-4 दिन में देखता हूँ टॉप 10 रिजल्ट्स के अंदर वो अवेलेबल होता है, पेज व्यूज़ लाना शुरू कर देता है। तो ऐसा है आगे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ताकि तुम डिमोटिवेट ना हो। आगे इवेंचुअली तुम एक ऐसी स्टेज तक पहुँचोगे कि तुम आर्टिकल डालोगे, 3 दिन के अंदर तुम रैंक हो जाओगे, तुम्हारा ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। फिर तुम सोचोगे कि यार ज़्यादा से ज़्यादा बस आर्टिकल झोंक दूँ ऐसी भी तुम्हारी वो आएगी। तो डोंट वरी अबाउट इट, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन, चिल, रिलैक्स, कीप ब्लॉगिंग, कीप सेटिंग रियलिस्टिक माइलस्टोन एंड ट्राई टू कंप्लीट देम। आज की वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिए।